क्लास 7 के स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री में है ना, कल चैप्टर नंबर 4 को हम पढ़ा रहे थे और अकबर तक हम पढ़ा चुके थे। आज है ना क्लास 7 के स्टूडेंट्स फिर हम है ना उसी चैप्टर के आगे का पोर्शन को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आगे का पोर्शन में अब जहांगीर का बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जहांगीर अकबर के पुत्र थे और उनका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1605 ईस्वी में शुरू हुआ और कब तक चला? 1627 ईस्वी तक चला। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स अब भली भांति है ना कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे। अकबर एल्डेस्ट सन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर conqueror of the world succeeded to the throne in 1605। अकबर का सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और उनको कहा भी जाता है कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड। कन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया को कब्जा करने वाला। वो राजगद्दी पर कब आए थे? अपने पिता के देहांत होने के बाद 1605 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी पर, दिल्ली के राजगद्दी पर उन्होंने बैठा। जहांगीर imprisoned his eldest son Prince Khusro, who harbored a desire of becoming the emperor। जहांगीर है ना अपना जहांगीर का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था खुसरो था। वो चाहता था कि अपने बाप को है ना हटा के है ना हम राजगद्दी पर बैठे। इसी के वास्ते जहांगीर ने अपना बेटा खुसरो को जेल में डालकर और उन्होंने राजगद्दी पर बैठा। He brought an end to the 4-decade long struggle with मेवाड़ by defeating राणा अमर सिंह in 1615। और है ना 4 दशकों से है ना जो मुगल शासक से है ना जो है ना मेवाड़ का जो युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध को है ना सदा के लिए है ना संघर्ष जो चल रहा था उस संघर्ष को है ना जहांगीर सदा के लिए खत्म कर दिया। जो कि है ना मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह थे, उनको 1615 ईस्वी में उनको हरा कर वह संघर्ष को है ना सदा के लिए जहांगीर खत्म कर दिए। ये ऑल्सो subdued Musa Khan and his 12 confederates known as the Bara Bullian, who controlled Sanagon in Bengal। बाद में है ना इन्होंने क्या किया समझ गए ना, मूसा खान को भी इसी तरह इन्होंने स्तंभ कर दिया और उनके साथ 12 साथियों को जो बंगाल का शासन को चलाते थे। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन ए नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप इंक्लूडिंग विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड इंडिया विद द एम ऑफ सिक्योरिंग ट्रेड कंसेक्शन। और जहांगीर के समय है ना कुछ यूरोप व्यापारी जिनमें है ना विलियम हॉकिंस थे और सर थॉमस रॉय थे, उन्होंने भारत का दौरा किया ताकि है ना जहांगीर से है ना कुछ व्यापार में रियायतें मांगने के लिए। फॉलोइंग द विजिट ऑफ सर थॉमस रॉय द इंग्लिश वेयर ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री एट सूरत। और है ना जो थॉमस रॉय जो भारत में उन्होंने यात्रा किया था और भारत में आए जो कि व्यापार के सिलसिले में रियायत प्राप्त करने के लिए, तो उनको है ना जहांगीर है ना परमिशन दे दिया। और क्या परमिशन दिया कि सूरत में अपना फैक्ट्री लगा के और व्यापार करने के लिए। जहांगीर 20th एंड लास्ट वाइफ नूरजहान, रियल नेम मेहरुन्निसा, वाज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और जहांगीर का 20वीं पत्नी जिनका नाम नूरजहान था और उनका असली नाम मेहरुन्निसा था, वाज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड। वो बहुत एक टैलेंटेड महिला थी और करेजियस, बहुत साहसी थी और विटी, और जो काम करना है वो काम को लगन के साथ करती थी। और इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थी। हु एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन रॉयल अफेयर्स। और है ना जो प्रशासनिक जहांगीर का जो प्रशासनिक काम हुआ करता था उसमें है ना बहुत भारी भूमिका वह निभाती थी। शी प्रमोटेड हर फैमिली मेंबर्स टू इम्पोर्टेंट पोस्ट इन ए एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मेहरुन्निसा क्या की, वो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपने है ना प्रशासन प्रणाली में ऊंचे पद पर नियुक्ति की। शी स्ट्रक कॉइन्स इन हर नेम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर रीजन।
और उन्होंने अपने नाम पर है ना सिक्का बनाकर है ना अपने राज्य में है ना जो जहांगीर का अंतिम समय है उस समय में चला रही थी। देर वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन नूरजहां एंड प्रिंसेस खुर्रम लेटर शाहजहां। और उसी समय में ना नूरजहां और युवराज खुर्रम मतलब वो शाहजहां के बीच में है ना सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हुआ। जहांगीर सन फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज, और ये खुर्रम क्या था, नूरजहां के पहले जिनसे वो शादी किए थे उनका बेटा खुर्रम था, वही शाहजहां बनता है बाद में जाकर। और ये नूरजहां और शाहजहां के बीच में संघर्ष चल रहा था राजगद्दी हासिल करने के लिए। जहांगीर वॉज डीपली फैसिनेटेड बाय आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और जहांगीर है ना कला और है ना भवन निर्माण का बहुत प्रेमी थे वो। ही वॉज कीन नेचुरलिस्ट एंड ए बर्ड वॉचर, और है ना बहुत बारीकी से प्रकृति को ये निहारते थे और प्रकृति को ये समझते थे। और दूसरी बात क्या है, बहुत से पक्षियों को है ना बहुत बारीकी से वॉच करते थे और देखते थे। हिज ऑटोग्राफी तुझकी जहांगीरी इज ए वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन, और इनका ऑटोबायोग्राफी इनकी जीवनी जो लिखा गया था उसका किताब का नाम था तुझकी जहांगीरी। उसके पढ़ने से ना अकबर के समय में जहांगीर के समय में जहांगीर क्या थे, उनके शासनकाल क्या था, वो क्या चाहते थे और किस चीज़ का प्रेमी थे, उस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया से बखान किया गया। इट आल्सो रिकॉर्ड्स हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और है ना वो जितना पेड़ पौधे से प्यार करते थे, जितना जानवर से प्यार करते थे, उसके बारे में भी बहुत बढ़िया से बखान की गई है। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? आप शाहजहां के, जहांगीर के बाद राजगद्दी पर कौन बैठते हैं? शाहजहां बैठते हैं, जिनका नाम खुर्रम भी कहा जाता है। इनकी शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक ये अपना शासन किए। दिल्ली के सुल्तान बनकर दिल्ली के गद्दी पर बैठ के शाहजहां ने 1627 में राजगद्दी पर बैठा और 1658 तक इन्होंने शासन किया। शाहजहां ascended the throne in 1627. His name शाहजहां in Persian means king of the world. तो इनका नाम शाहजहां करके पुकारा जाता था। एक्चुअली इनका नाम खुर्रम था, लेकिन इनको शाहजहां करके पुकारा जाता था। और पर्शियन भाषा में शाहजहां के मतलब क्या होता है? सारा विश्व का राजा को शाहजहां बोलते हैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड को शाहजहां बोलते हैं। ड्यूरिंग हिज रीजन द 3 मेजर दक्कन स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर वेर सब्जुगेटेड। और इनके समय में है ना जो दक्कन का मुख्य राज्य थे, बीजापुर थे, गोलकोंडा था, अहमदनगर था, वो सबको है ना इन्होंने हराकर अपना राज्य में मिला लिया। The Bundela Rajput who revolted during this period were also dealt with effectively. जो बुंदेलखंड का जो राजपूत थे वो उन्होंने विद्रोह किया था, उनके साथ भी बहुत कड़ाई के साथ पेश आए। ये पेश आके उनको भी दबा दिया। दी पदशाहनामा मतलब क्रॉनिकल ऑफ द एम्पायर, the परशानामा क्रॉनिकल ऑफ एम्पायर इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रीजन। ये क्या है? परशानामा एक ऐसा एक किताब है जो इसको कहा भी जाता है क्रॉनिकल ऑफ एम्पायर कहा जाता है। उसमें है ना बहुत अच्छी तरह से जो सरकारी तौर पर ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां के बारे में अच्छी तरह से बखान किया गया है। और शाहजहां के काल के समय में शाहजहां का शासन के बारे में इस किताब में बखान किया है। इट वाज ऑथर्ड बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, और इस किताब को कौन लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। द शाहजहां नामा बाय इनायत खान इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द पीरियड। और द शाहजहां नाम का दूसरा किताब कौन लिखे थे? इनायत खान लिखे थे। वो भी है ना इस काल का ना दूसरा पुस्तक है जो शाहजहां के बारे में पूरी तरह से बखान करता है। शाहजहां रूल्ड हिज एम्पायर विद ए फर्म
hand and kept himself informed about the minute details of administration and military campaigns. और शाहजहां ने बहुत मुस्तैदी से अपने साम्राज्य के ऊपर शासन किया और उन्होंने ऐसा उनका चुस्त शासन था, हर एक मिनट का खबर है ना उनके उनके साम्राज्य से, और उनका फौज जो था और जो जो लोग दूसरे उनके दुश्मन थे उनके बारे में हर एक मिनट का है ना खबर उनको मिलता था. आगरा, लाहौर, दिल्ली एंड अहमदनगर वेयर कनेक्टेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ रोड्स. और इनके समय में आगरा, लाहौर और दिल्ली और अहमदनगर को है ना सड़क से जोड़ दिया गया, ताकि है ना ये सब है ना बड़े है ना इनके समय में बहुत बड़े व्यापार के केंद्र थे. इसी के लिए इन्होंने बड़े बड़े रोड बनाकर ये चारों शहर को जोड़ा इन्होंने. He took extensive interest in the growth of literature and art and gave sufficient encouragement to scholars, philosophers and artists. ये एक बहुत बड़े विद्वान राजा थे और इन्होंने साहित्य के ऊपर इनको है ना साहित्य से बहुत बड़ा लगाव था और कला और कलापों से बहुत बड़ा लगाव था. इन्होंने बहुत से है ना विद्वानों का और फिलासफर्स का और कलाकारों को क्या किया, इन्होंने उत्तेजित किया. उत्तेजित मतलब इन्होंने बहुत सा धन देकर और बहुत सा फैसिलिटी देकर बहुत से स्कॉलर्स को है ना, बहुत सा फिलासफर्स को है ना, बहुत कलाकारों को है ना इन्होंने इंकरेज किया, ताकि है ना अपने अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तरक्की हो. इसी के वास्ते इन्होंने इंकरेज किया. द ताजमहल एट आगरा वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. और आगरा में आज भी आप देख रहे हैं ताजमहल एक मोनूमेंट है जो कि है ना उन्होंने अपनी पत्नी की याद में है ना इस बहुत बड़ा या बहुत बड़ा मकाम. द ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. और है ना शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में है ना एक बहुत बड़ा मकबरा बनवाया. उस मकबरा का नाम था ताजमहल. आज भी उस मकबरा है ना विश्व का है ना 7वां आश्चर्य बनकर आज भी आगरा में खड़ा है. और उनकी पत्नी का नाम था मुमताज महल. व्हेन शाहजहां ग्रो ओल्ड ए स्ट्रगल फॉर सक्सेशन बिगेन अमॉन्ग हिज सन्स. जब शाहजहां जब बूढ़े हुए थे तो उनके बेटे जो थे उनके आपस में एक संघर्ष छिड़ा के राजगद्दी पर कौन बैठे. उनके बेटे में कौन कौन थे? दारा, शिखो, सुजा, मुराद और औरंगजेब. उनके है ना 4 बेटा थे. 4 बेटों के बीच में ना संघर्ष छिड़ा कि आखिर ये राजगद्दी पर कौन बैठेगा. एट लास्ट औरंगजेब एमर्ज सक्सेसफुल एंड ऑक्यूपाइड दी थ्रोन इन 1658. बाद में चारों बेटों में सबसे छोटा बेटा जो औरंगजेब था वो बहुत मजबूती से पेश आया और उन्होंने राजगद्दी हासिल करने में सफलता हासिल की. और 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा. देर आफ्टर शाहजहां बिकम औरंगजेब प्रिजनर एट आगरा फोर्ट इन 1658. औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को है ना 1658 ईस्वी में है ना आगरा फोर्ट, आगरा के किला में बंदी बनाकर जेल में उनको डाल दिया. एंड इवेंचुअली डाइड इन 1666. बाद में शाहजहां का देहांत है ना 1666 ईस्वी में जेल में उनका देहांत हो गया. बाद में किनका शासन शुरू हुआ? औरंगजेब का शासन शुरू हुआ. किनका शासन शुरू हुआ? औरंगजेब का. औरंगजेब का शासन 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजगद्दी पर बैठे. इनकी शासन है ना 1707 ईस्वी तक चली. औरंगजेब फॉर्मली असेंडेड थ्रोन इन 1658 आफ्टर विनिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट 3 ब्रदर्स. और है ना वो तीनों भाई से संघर्ष करते हुए 1658 ईस्वी में तीनों भाई को हराकर उन्होंने राजगद्दी पर बैठा. ये रूल इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स. इन्होंने भारत के ऊपर 50 साल का शासन किया. अडॉप्टेड द टाइटल आलमगीर. और इनको है ना एक टाइटल प्राप्त किया. वो टाइटल का नाम था आलमगीर. आलमगीर मतलब कन्क्वीरर ऑफ द वर्ल्ड. आलमगीर मतलब दुनिया को कब्जा करने वाला. ड्यूरिंग हिज रीजन मुगल एम्पायर reached its zenith and covered almost the entire Indian subcontinent. इनके समय में है ना लगभग है ना पूरे भारत को इन्होंने कब्जा कर लिया था. कौन? औरंगजेब पूरा भारत को कब्जा करके शासन किया. His region saw the revolts of many groups of people including former allies such as Rajput, Jats, Bundels and other communities such like Sikhs and
संतामिस एंड द मराठास। और इनके शासन के समय में इनके जो एलिस थे, इनके शासन के पहले, वो एलिस में है ना, जैसे राजपूत थे, जाट थे, बुंदेले थे, और है ना सिख थे, और है ना सतनामी थे, और मराठा थे। ये सब है ना विद्रोह किया औरंगजेब का। हिज टफेस्ट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द मराठा लीडर शिवाजी। और सबसे ज्यादा इनको है ना हैरान करने वाला एक राजा था, वो मराठा का, वो राजा थे, उनका नाम मराठा राजा ने, मराठा का लीडर थे, उनका नाम छत्रपति शिवाजी था। उन्होंने बहुत औरंगजेब को हैरान किया। वो लेट द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मराठा। और शिवाजी ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट को कायम किया था मराठा का। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी ब्रॉट हिम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द 9th सिख गुरु तेज बहादुर। और औरंगजेब है ना, जो उनका रिलीजियस पॉलिसी था, मतलब धर्म के और उनकी जो नीति थी, वो नीति बहुत गलत नीति थी। वो इस्लाम को बहुत फेवर करते थे और दूसरे धर्मों को बहुत नीच दृष्टि से देखते थे। इससे है ना उनके पास रहने वाले सिख गुरु तेग बहादुर को है ना बहुत धक्का लगा। हु वॉज लेटर एक्सिक्यूटेड बाय हिम। और इन्होंने गुरु तेग बहादुर, ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, समझ गए ना। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब का इन्होंने उनका नीतियों का बहिष्कार किया। उनके नीतियों के अगेंस्ट में है ना, वो जो धर्म के विरुद्ध में, दूसरे धर्म के विरुद्ध में जो पॉलिसीज बनाए थे, उसका इन्होंने बहिष्कार किया और जोरों से है ना लोगों में है ना इसको व्याप्त किया। इसके लिए इनको है ना फांसी की सजा दे दी गई थी। ही आल्सो अंडरटुक, किनको फांसी की सजा दे दी गई थी? गुरु